रीवा रियासत का बुंदेला युद्ध तथा नयकहाई की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने तथा इस युद्ध के इतिहास को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास वरिष्ठ समाजसेवी व पूर्व जनपद अध्यक्ष रायपुर करचुलियान लाल बहादुर सिंह, जो कि करचुली परिवार के हैं, उनके द्वारा अपने सहयोगियों के साथ किया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्थानीय सेलिब्रेशन होटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से लाल बहादुर सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास जारी है। नयकहाई रणभूमि की गौरव गाथा को उन्होंने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के समक्ष रखते हुए इसके उत्थान पर चर्चा की, जिसके बाद श्री शुक्ल द्वारा इस गौरव गाथा को एक बार पुनः अस्तित्व में लाने का अभिनव प्रयास किया गया और विगत 8 फरवरी 2022 को श्री शुक्ल ने इस रणभूमि में बहादुरों के पुण्य स्मरण में बतौर मुख्य अतिथि पधार कर शहीदों के बलिदान की गौरव गाथा को पुनः गौरव प्रदान करने तथा जर्जर हालात में पड़ी छतुरियों का जीर्णोद्धार करते हुए इस स्थान पर रणभूमि संग्रहालय एवं बाउंड्री वॉल बनाने के साथ साथ विजय तोरण द्वार तथा भोपाल की तर्ज पर शौर्य स्तंभ बनाए जाने का संकल्प लिया गया है और कहा गया कि इसके निर्माण के लिए किसी भी हालत में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह करचुली ने क्या कहा। आज इस पत्रकार वार्ता में ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे विधायक, मंत्री को हम सब लोग उनकी भूत प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने संकल्प लिया। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि वो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। अगर मैं कहूँ तो बात आती है कि नायक के दल में 10,000 घुड़सवार हाथी और अनेक तोपें थी और रीवा क्षेत्र के रणबांकुरों के पास के घोड़े और तलवार मुश्किल से 200 लोग ही थे। और ऐसे विकट संकट में जब राज का खजाना खाली था, बहुत सारे सामंत नहीं कर चुके थे, इनसे संध कर लिया जाए, लेकिन तभी ये बात रीवा की महारानी अनिकुंदा कुमार जी के पास पहुंची। उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने राज दरबार में तलवार के साथ पान का बीड़ा और दूसरे थाल में चूड़ी और सिंदूर सरदारों के पास भेजा कि जिसमें साहस और दम हो कि बीड़ा उठाएं और तलवार लें, युद्ध में चलें। और जो आत्मसमर्पण कर चुके हों वो ये चूड़ी और सिंदूर ले और जनान खाने में चले गए। ये तमाम बातें रायपुर पटना घराने के विरोधा स्वर्गीय बाबा बहादुर सिंह जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीड़ा उठाया और तलवार उठाई कि हमारे रहते हुए रीवा राज्य में आँच नहीं आने पाएगी और महारानी को अपना ये संदेश वापस लेना चाहिए। जब तक हमारे प्राणों में और भुजाओं में दम है तब तक हम युद्ध करेंगे, उसका जवाब देंगे। बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन ये बात उनको पसंद नहीं आया और युद्ध के मैदान में गए। पहली पंक्ति में गए वो युद्ध के मैदान में, जो सब के सब बलिदान। और उनके बलिदान का असर ये हुआ कि जो और तमाम योद्धा थे, सेनानी थे, उनके अंदर खून खौल गया और सब का सब प्लानिंग बना के रायपुर करचुलियान के बाबा कलंदर सिंह जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके
और चढ़ाई की। उनके साथ अगर कहें तो बहुत तमाम सब गिने चुने उठा, चाहे वो हम कहें अब चालू करते हैं, चाहे बैकुंठपुर अनंत के उनके बखेल हों, चाहे कोठी के हों, खारी के बिलकैत हों, रीवा कंधवार के बघेल, गहरवार, पठान, मुसलमान, ब्राह्मण, रैकवार, बरगाही, इस तरह से लोगों के जोड़ के एक जो 200 के सैनिक तैयार हुए। उनके सामने विकट इतनी सुंदर प्लानिंग उसके बाद उन्होंने की कि 10,000 सैनिकों को 100 को घेरना है, एक को घेराबंदी करना है। और नायक अपने साथ में अपने ही सूरत शकल का 3-4 आदमी बैठा रखा था, जिनको धोखा हो जाए, लोग समझ न पाए। जब सेनाएं चढ़ी तो इस रेवा राज्य के जो सैनिक थे, इस सब के सब योद्धा थे, कोई पैदल नहीं थे, सब घुड़सवार थे और हाथी में थे। एक साइड में नायक ने पूरा अरहर के खेत को बंधा दिया था रस्सी में जोड़ के, जिससे उधर सैनिक ना सके। इधर नदी थी, ये है बिछिया। उस समय विजय सिंह कैसे हासिल करें, उनमें से उन बहादुरों को चुना जो तलवार में दक्ष थे, जो दूर तक घुड़सवारी से घोड़ा से छलांग लगा के और दूर तक मिसाइल की तरह ऊपर भाला से निशाना मार लें। ऐसे मजबूत और निशानेबाजों को किया। और उनके लिए तलवारबाजी जो करने वाले लोग थे, उनका था कि हम रोकेंगे, वहाँ तक आपको पहुँचने का रास्ता देंगे। और उसी दौरान भगवान सिंह कचुली, कलंदर सिंह बाबा और कई लोग थे। और संग्राम सिंह जी जो थे, तो दोनों हाथ से तलवार करने में निपुण थे, बाबा संग्राम। और उनकी पीठ की रक्षा करते थे पठान मऊगंज के, उनका नाम आया है, इतिहास में भी है। पीठ की रक्षा करते तो वो अपनी भी रक्षा करते थे, उनको भी बचाते थे और मार काट भी करते थे। ऐसे तमाम लोगों ने उसको विचलित किया घेर के। और जिस समय वो उतरने को हुआ, हाथी से अगर वो अपने घोड़ा में आ जाए तब तो निकल जाए वो मार काट करता हुआ, कोई आसानी नहीं। लेकिन जैसे उतरने को हुआ, उसी समय किसी ने पहचान किया कि नायक ये है। और कोई शायद कोई बघेल थे वहाँ के, उन्होंने इसको बताया। अमर सिंह ने उसको कि ये आ गया। उसी समय इन लोगों ने हवा में ही मिसाइल की तरह वार किया और धराशायी। ये तो हुआ आपके नैकहाई समर का। उससे पहले भी अगर हम कहें तो 1703, ये 1796 की जो घटना भी हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, 1796 की 1703 की है, जिसमें बगैर युद्ध के ही बुंदेलों का कब्जा किला में हो गया था। और महारानी साहिबा ने अबू सिंह को लेके अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई थी। 1 वर्ष तक पूरा पड़े रहे बुंदेला 1000 सैनिक लेके, जो महाराज छत्रसाल से जुड़े हुए लोग थे। इस दौरान यहाँ से भोलगढ़ गांव में बाबा नीलकंठ देव के रहते थे अपने परिवार सहित। उनके इस बात की भली भांति जानकारी थी कि हमारा यहाँ से संबंध है और हमारे उसमें आते हैं। उन्होंने अपनी नाती पोते की विवाह करके लौटी थी बारात। उनका संकल्प था कि उत्सव तब मनाएंगे हम जब अपने इसको मुक्त करा लेंगे। ये तो हमारे यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं हुआ। और 42 लोगों की एक टुकड़ी को तैयार किया उन्होंने, साहेब राय बाबा के और नेतृत्व में,
जो गुड़कुटा घाट की तरफ से छापामारी युद्ध करते हुए वहां से प्रवेश किए। 1000 सैनिकों में 42 लोगों ने हमला करके खाली किया। एक उसको छोड़ आए थे, मर्दान साहब बाबा को 19 वर्ष के थे, उसी दिन विवाह करके लौटे थे। सब जब सोए उस जगह तो देखे घोड़ा ही आ रहा उनका बंधा हुआ, कोई है नहीं घर में। देखा तो फाटक तोड़ के उन्होंने उनको मर्दान साहब को वंश वृद्धि के लिए एक छोड़ दिया था। और आके जब उसको मालूम पड़ा कि नहीं हम तो इधर नहीं जाएंगे, और तोड़ ताड़ के किला के अंदर पूरे परकोटा के अंदर एकमात्र मर्दान साहब की छतरी बनी बाबा मर्दान साहब, जिसमें महाराजा रघुराज सिंह महाराज उस स्मारक में बैठ के पूजा भी की। दीपावली को दीपदान होता था। नित्य भगवान के पूजा के बाद वहाँ पूजा होती थी उस स्मारक की, और इसके बाद राजगद्दी की पूजा होती थी। वो खाली मर्दान साहब का भर का वो नहीं है, जो 2 दिन पहले नवविवाहिता को लाए थे वो भी वहाँ पर सती हुई थी। उस युग की बात बताओ, 1703 की बात बता रही। और 42 लोगों ने 1000 सैनिकों को मार भगाया। साहेब राय के उस समय शरीर में 72 घाव लगे हुए थे। उसमें खाली सुमेर साहब बचे हुए थे भाइयों में। उनको बुलाकर उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जाके महारानी के यहाँ लाके इस संबंध में आप सब यहाँ पर उपस्थित पत्रकारों का, मीडिया से जुड़े हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो लोग भूल चुके थे ऐसे समरभूमि को लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष 2022 को 8 फरवरी को रीवा जिले के तमाम जो सब रणबांकुरों ने बलिदान किया था, उनके वंशजों ने और रीवा की जागरूक नागरिकों ने नई कहाई समरभूमि में इकट्ठा होके उसमें भी काम किया और लोगों को जन जागरूक करने का काम किया। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बातें करना चाहता हूँ। उस कार्यक्रम में हमारे जिले के सम्मानीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश शुक्ला जी पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने उस स्थान के को एक बहुत सुंदर और कीर्ति स्तंभ बनवाने का, गेट बनवाने का और चार दीवारी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बनाने का संकल्प लिया था। 2023 को 8 फरवरी 23 को आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सबसे परिचित हैं उन तमाम तो लोगों से ये नहीं है, जैसे कोठी से नहीं कर पा रहे हैं। और कई स्थान है, उसमें कई लेखों ने लिखा है कि अगर उसमें रायपुर के कचुलियन तेदुन के बघेल और यहाँ के गहरवार और ये बघेल न हो, अभी तब सब लोग क्या स्थिति होती रीवा कि आज हम लोग बघेल खंड में नहीं होते, ये बुदेलखंड होता, बुदेलखंड। जिन्होंने कुछ न चाहते हुए स्व प्रेरणा से अपने आप को बलिदान किया हो, आज हमको तो बड़े शौक से, बड़े गर्व के साथ उसको याद करना चाहिए, मानना चाहिए। और उसके याद में आप लोगों का चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कोई शहडोल में है, कोई अनूपपुर में है, कोई सतना में है, कोई अन्य जगह है, तो आप लोगों के माध्यम से जो हमारी पुकार
वहाँ तक पहुँचेगी तो निश्चित तौर से उनके अंदर वो रक्त अभी भी प्रवाहित होगा, कहीं न कहीं कम ज़्यादा भले हो गया हो, उनके अंदर वो भावना आएगी और लोग आएंगे। आप देखिए उसमें कितने लोग लड़े, मुश्किल से 200 लोग हम इकट्ठा कर पाए पूरे रीवा राज्य में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देख के, और सब वो बलिदानी थे। आज हमको ये अवसर मिला है कि हम सब लोग ऐसे वीरों के निर्मल गाथा को, बलिदानी चेतना चरित्र को लोगों तक पहुंचाए, उससे नौजवानों की सीख मिली। आज पूरा देश अनेक संकटों से घिरा हुआ है, तो इस तेवर के नौजवानों को सेना में भेजने के लिए भी हम लोग तैयारी कर आएंगे। ये हम लोगों की शुरुआत है, ये हम लोगों का दूसरा वर्ष है इसका कार्यक्रम।